हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक वंस अगेन। दिस इज शोर चित्रेरी। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर जीपीआई 2025। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी of the revision for the GPAT, as well as it is applicable for NIPER exams also. So वीडियो स्टार्ट तो हो ही गया है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, या कोई भी रफ बुक या रफ पेपर ले लो, बिकॉज उसके बिना ये वीडियो में आई गेस काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको आपके जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आपको एक काम करना है, वो अभी मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर आप लिखो एच। क्या लिखोगे? एच। फिर यहाँ पर लिखोगे एम। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखोगे एल। ठीक है, चलो फिर ऐसे लाइन खींच दो। खींच दिया सर। ठीक है, ये मेरा क्या है सर? ये मैंने एक टेबल बना लिया। अभी बनाओ, ये नहीं बाद में बनाओ, अभी बनाओ। ठीक है सर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज हाई, मीडियम, लो। हाई मतलब, मीडियम मतलब क्या, चलो समझते हैं। हाई मतलब वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं, लाइक यू हैव रिवाइज इट मैनी टाइम्स, मतलब बहुत बार आपने उसे रिवाइज किया। यू नो दैट कि मैं ये अगर दो तीन दिन पहले भी एग्जाम में पढ़ के जाऊं, सो आई विल मेक द क्वेश्चन ऑफ इट। ठीक है, तो यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर आते हैं एम। एम आपको पता चल रहा है मीडियम, यानी कि जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन 50-50 कि मैं कर भी लूंगा, नहीं भी कर लूंगा। अब एल आपको पता चल गया होगा, जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने वो टॉपिक्स बहुत कम छुए हैं जिसको मैंने रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, या वो टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगता है। सो लेट्स से एक मेरा बच्चा है, फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसका जो हाई कैटेगरी में आता है यानी स्ट्रॉन्ग में आता है, उसका टॉपिक है डायूरेटिक। डायूरेटिक। ठीक है, चलो डायूरेटिक। या फिर कफ के बारे में हो गया, जो कफ का चैप्टर है, कफ। ठीक है, ये हो गया। या तो चलो ले लो जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया भी इंक्लूड कर लो। मीडियम में उसका आ गया एंटीबायोटिक, ये भी लिख रहा हूँ। ठीक है, एंटीबायोटिक आ गया। फिर मान लो कैंसर वाले भी आ गए, कैंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर उसका आ रहा है एएनएस। एएनएस। ठीक है, एएनएस। फिर वहाँ पर आ रहा है इसका कार्डियक का। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करूँ, मैं बोलता हूँ, और वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो बच्चा है, जो एक्स बच्चा है, मान लो ये एक बच्चा है। ठीक है, ये एक्स बच्चा है, ये। ठीक है, ये एक्स बच्चा है। इसको कौन से टॉपिक अच्छे से आ रहे हैं जरा देखें। डाययूरेटिक, कफ, जनरल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया। कौन से टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहे हैं? एएनएस, कार्डियक वाले। आप नोटिस कर रहे हो, कुछ लोग ने गेस कर लिया होगा। इसने पढ़ा तो है, लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, यानी कि जीपैट में उसका इतना क्वेश्चन नहीं आता है। एक आध साल, 2 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो उसका लोअर कैटेगरी में सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया बच्चा। मेरा एक बच्चा बोलेगा, सर आपने बोला था यू हैव टू बैक योर स्ट्रेंथ। आई वॉज फॉलोइंग माई स्ट्रेंथ, आई वॉज बैकिंग माई स्ट्रेंथ, बट ये स्ट्रेंथ तो मुझे काम नहीं है कि नहीं? सो क्या इसमें बच्चे की गलती है? नहीं, इसमें
थोड़ा सा गड़बड़ आता है स्ट्रैटेजी में। देखो, आपका ये जो है, ये टॉपिक्स आपके हाई कैटेगरी में जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है बच्चा। एवरीवन हैज अ डिफरेंट माइंड, डिफरेंट पावर ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है, आपको इजी लगता है, नो वरीज। पहले बात तो वो छोड़ दो कि हाँ मुझे यही सब टॉपिक आएंगे जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो सब मुझे आ ही नहीं रहा, बाकी लोग को आ रहा है। कंपैरिजन नहीं करना है, मैंने ये बताया है। अब सर चलो इतना आपने बता दिया, इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो ये कैटेगरी का है उसका मैं क्या करूँ सर? करना आपको ये है कि एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एक पहला, यू हैव टू टेक आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर से आपको क्वेश्चंस लेने हैं जो ये टॉपिक से आए हैं रिपीटेडली। इवन यू कैन टेक दी टॉपिक्स। अब ये मत बोलना सर 10-15 दिन बचा है, मैं अभी जाऊं, खोलूं बुक, पेपर देखूं। भैया, इतना दिन हो गया, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आपको एक माइंडसेट बन गया है कि हाँ सर ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ यू आर डूइंग स्टडी फ्रॉम पास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, जो भी हो, सो इतना तो मेरे ख्याल से आपने एनालाइज कर लिया है। और मैं पहले भी आपको बोलते आ रहा था कि एनालाइज करो, नहीं किए हो तो दैट्स योर फॉल्ट। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनालाइज किया, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है, अभी भी आइडिया नहीं है, यू कैन आस्क योर सीनियर्स और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विथ मी। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया। ठीक है, सो जो सेकंड वाला स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मान लो एएनएस नहीं है, ठीक है, एएनएस नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है ना कि एएनएस क्या, मुझे पूरे टॉपिक्स में से कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर, मुझे आता है, मुझे आता है उसका रिसेप्टर्स के बारे में, यानी कि वो एक थोड़ा सा सब टॉपिक हो गया, कंसिडर इट एज अ सब टॉपिक। तो सर मुझे रिसेप्टर्स के बारे में आता है, वेरी गुड बच्चा। सो यहाँ पर आपने जो आपके लोअर कैटेगरी वाले में था, उसमें से आपने उसमें से एक हाई कैटेगरी वाले को उठा लिया। ठीक है, रिसेप्टर्स मुझे आ रहा है सर, मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, ये वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ भी होता है। फिर उसके बाद और फिर उसके बाद उसके फंक्शंस क्या है, ये सब मुझे आता है, वो ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं ये भूलता नहीं हूँ। डेफिनेटली यू हैव कैच दी स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, आपका जो लो कैटेगरी का टॉपिक था उसमें से हाई कैटेगरी वाला टॉपिक एक्सट्रैक्ट कर दिया ना। आपने बोला मुझे रिसेप्टर आता है, मुझे उसके फंक्शंस आते हैं, उसका लोकेशन पता है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ठीक करना है अपने माइंड को, यू हैव टू से कि अब चलो मुझे रिसेप्टर आता है तो थोड़ा सा मैं एक बार ड्रग्स देख लूँगा, बेसिक ड्रग्स देखूंगा, सारे जनरेशन में नहीं जाऊंगा, जो बोलते प्रोटोटाइप है ना, एक बार उसको देख लेता हूँ बस। ठीक है, प्रोटोटाइप देख लिया, अच्छा मैं देख लेता हूँ ये रिसेप्टर्स पे कौन से ड्रग काम करते हैं, ये मैंने देख लिया, चलो बीटा 1 या बीटा 2 पे प्रोलॉल्स वाले ड्रग्स काम करते हैं, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव अलग बात है, कीप इट असाइड। इतना मैंने देख लिया। फिर मैं बोलता हूँ चलो यार, जब मैंने इतना कर ही लिया तो क्यों ना मैं क्लासिफिकेशन भी कर ही लेता हूँ। सो आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्टेप। सेक्टर से आप ड्रग्स पे आए, ड्रग्स से आप क्लासिफिकेशन पे आए, फिर अगर आपको फंक्शंस आ रहे हैं यू कैन डेफिनेटली टेक आउट द यूजेस। बस इतना करना है, 10 दिन में आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, मतलब ये तो बेसिक की स्ट्रैटेजी है कि सब बोलेंगे क्लासिफिकेशन करते जाओ, कुछ नहीं आ रहा क्लासिफिकेशन करते जाओ, एक है वो, एक पॉइंट पे वो सही है। ठीक है, एक पॉइंट पे वो सही है, बट जो इस समय चल रहा है, जो 10 या 15 दिन बचे हैं, जहाँ पर बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं, स्ट्रेस आउट फील होते हैं, वहाँ पर ये जो टेक्निक है आई गेस वो बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। लेट इट बी अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का आपने वीडियो देखा, अगर नहीं देखा तो देख लो, मैंने बताया केमिस्ट्री से कैसे टैकल करना है। फिर केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करो, लो में मान लो मुझे अभी कोई बोलेगा सभी मेरा उसमें लो है, तो उन बच्चों के लिए भी मैंने बना के रखा है वीडियो, लास्ट वीडियो में बनाया। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके ऐसे 3 कैटेगरी बनते हैं उसमें,
तो वहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऑल्सो गोज फॉर द कॉग्नोसी, ऑल्सो गोज फॉर द फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी थी जो आई गेस मैंने अपने टाइम पे फाइंड आउट की थी। मैं अपने आप को ऐसे ही मनाता था जब मुझे सैचुरेशन आता था, ठीक है, कि ये टॉपिक तो मुझे नहीं आता है, मुझे करना भी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट मेड फॉर दिस एंड ऑल। सो देयर इज अ वे टू टैकल इट आउट। तो ऐसा आप कर सकते हो ना। बचे हुए 10 दिन में डेफिनेटली आपको एक हर जगह एक घिसा पिटा, एक घिसा पिटा मतलब जो कन्वेंशनल एक आता है कि पहले अपने इकोलॉजी कर लो, फिर आप शूटिंग्स कर लो, फिर आप केमिस्ट्री करना है तो कर लेना, नहीं तो मत करना, देन यू गो फॉर दी कॉग्नोसी, देन अपने माइनर सब्जेक्ट पे आओ, ठीक है। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, मेरा एक सजेशन, छोटा सा सजेशन दूंगा, ज़्यादा नहीं। स्टार्ट विद दी टॉपिक जो आपको अच्छे से आता है, वही वाला फंडा, लेकिन ध्यान में रखो कि उसका वेटेज भी अच्छा है, ठीक है। स्टार्ट डेफिनेटली हैव टू स्टार्ट विद दी मेजर सब्जेक्ट, बिकॉज वो आपको ज़्यादा मार्क्स ला के देंगे। माइनर में इसमें थोड़ा सा खेल हुआ था लास्ट टाइम, आई गेस HAP से 10-12 क्वेश्चन आ गए थे, जो हमेशा 2-3 आते थे, तो ऐसे गेम हो गए थे। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐसा मत बोलो कि मेजर है तो मैं मेजर ही करूंगा, माइनर तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू इट बोथ द सब्जेक्ट्स, मेजर एंड माइनर बोथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन फ्रॉम मतलब एक बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स के, कि मेजर सब्जेक्ट यू हैव टू डू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एक बढ़िया सा अपने देखो, मैं अभी आप बोलोगे कि सर आपने कोई टाइम टेबल नहीं दिया, आपने कोई शेड्यूल नहीं दिया। देखो एवरी वन हैज़ ई डिफरेंट शेड्यूल। कोई कॉलेज से 2 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई कॉलेज नहीं जा रहा है, किसी के घर में कोई काम है, किसी के घर में शादी है। सो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यू हैव टू डिज़ाइन योर ओन शेड्यूल। मैं ये सब में थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ कि कोई आपको शेड्यूल बना के दिया एंड यू हैव टू फॉलो इट। टीचर्स का काम ये होता है जस्ट टू गाइड यू, नॉट टू मतलब आपको चम्मच से ना खिलाया, स्पून फीडिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश। सो यही था कि आपको अपना जो शेड्यूल है वो खुद से बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी और योर सीनियर्स, और जो भी आपके डिफरेंट प्रोफेसर्स होंगे या टीचर्स होंगे, उनसे आप बात डेफिनेटली कर सकते हो। बट कोई आपको ऐसा बना के तो नहीं देगा, आपको भी पता है रियलिटी है वो, और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये वीडियो में आपको समझा है उसे फॉलो अगर आप करेंगे, तो जो आपके वो कमज़ोर वाली चीज़ें थे वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ में वो काउंट होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो स्टार्ट विद मेजर सब्जेक्ट डेफिनेटली, और उसमें जो भी परेशानियां आती है, मेजर सब्जेक्ट करना है ये सब बोल देते हैं, लेकिन उसमें भी सर परेशानियां आती है, वो क्या करे, वो मैंने आपको बता दिया। यू हैव टू डिवाइड विद दी ऑन द बेसिस ऑफ हाई लो मीडियम, हाई मीडियम एंड लो, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी, कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी बाय ज्वाइनिंग इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डिमांड है रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो, लाइक मे बी इट विल बी स्ट्रैटेजी, इट विल बी MCQ वगैरह वगैरह, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।